बिलासपुर में सत्ता से करीबी और रसूख का एक और चेहरा सामने आया है। कुछ रईसजादों ने एनएच पर लग्जरी गाड़ियों का काफिला खड़ा कर अपनी शानो शौकत का प्रदर्शन किया। हाईवे जैसे सार्वजनिक मार्ग को इन्होंने निजी शो ऑफ का मंच बनाया और इसका वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर अपलोड भी कर दिया, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि सड़क पर भी उनका रुतबा चलता है। किसी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों से निकटता किसी इंसान को क्या इतना ताकतवर बना देता है कि वो कुछ भी कहीं भी कर सकता है, समझ से परे है। मगर बिलासपुर में कुछ यही हो रहा है। भाजपा से जुड़े विधायक को रईस युवाओं की इस हरकत से बदनाम किया जाना ही माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून में रसूखदारों के लिए कोई अलग छूट है? सत्ता से मिली नजदीकी का ये लोग खुलेआम फायदा उठा रहे हैं। इस तरह का आचरण न सिर्फ प्रशासन की कमजोरी उजागर करता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की छवि भी इससे आहत हो रही है। सत्ता किसी की भी हो, ऐसे लोग अपने रिश्ते बनाने में माहिर हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सरकार का झंडा किस रंग का है, इन्हें तो बस सत्ता की छांव चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जब गरीबों के मामले में त्वरित कार्रवाई हो रही है, तो फिर बड़े लोगों पर भी प्रशासन की कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। ट्रैफिक नियम है, उसका पालन सबको करना चाहिए और जो लोग भी सड़क में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके सार्वजनिक रूप से स्टंटबाजी करते हैं, ये उनके जान के लिए भी ठीक नहीं है और लोगों के लिए भी ठीक नहीं है और ऐसे मामलों पर रोक लगना चाहिए और कठोर कार्रवाई तो मैं नहीं कहता, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो इस तरह से स्टंटबाजी करने वाले लोग हैं वो लोग की रफ्तार थम सके। देखिए, रोड जाम करना तो कभी भी किसी के लिए भी ठीक नहीं है और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई करना चाहिए। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की जब जानकारी बेलतरा विधायक को दी गई, तो उन्होंने इस मामले में सीधा और स्पष्ट कहा कि नियम कायदे तोड़ने वालों पर कानून को अपना काम करना चाहिए, भले ही वो किसी भी दल या पार्टी से जुड़ा हो। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन को स्पष्ट तौर पर यह पता है कि कोई भी कानून का उल्लंघन हो वो कार्रवाई के लिए बाध्य है। हमारे किसी दबाव पर, वैसे भी व्यवहारिक तौर पर मेरा कोई दबाव नहीं होता है और मैं आपके माध्यम से पुनः स्थापित करता हूं कि अगर कानूनों का उल्लंघन हुआ है तो प्रशासन कार्रवाई के लिए निष्पक्ष तौर पर तैयार रहे और करे भी। ठीक है, मैं बहुत व्यवहारिक तौर पर करूँगी, चूँकि सामाजिक जीवन का राजनीतिक कार्य करता हूँ। बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कानूनों का उल्लंघन किया जाए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट पुनः एक बार स्थापित कर रहा हूं कि जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, चाहे वो किसी के भी संरक्षण में काम करते हों, किसी भी व्यवहारिक दल से जुड़े हुए हों, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। सबसे अहम सवाल यही है कि आम जनता के लिए जो नियम कानून है, क्या वही रसूखदारों पर भी लागू होते हैं? क्योंकि जब आम आदमी सड़क पर नियम तोड़े तो चालान, गिरफ्तारी और जुर्माना तुरंत होता है, लेकिन रसूखदारों पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि इस मामले में पुलिस जांच और कार्रवाई जरूर करेगी। कार्रवाई करेंगे, ऐसे सभी निर्देशित किया है थाना प्रभारी और संबंधित सीएसपी साहब को कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उनकी गाड़ियां जब्त करेंगे और मोटर व्हीकल एक्ट और जो भी इसमें बीएनएस के तहत कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर की यह घटना सुशासन के दावे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कानून का असली चेहरा तभी सामने आता है जब वो सब पर बराबरी से लागू हो, वरना ये रसूख और पहुंच का ही गुलाम बनकर रह जाता है। हालांकि बड़ी तेजी से वायरल हो रहे इन वीडियो ने पुलिस को कार्रवाई करने का मन बना दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।